हेलो गाइस। वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं। वी आर लर्निंग हीट ट्रांसफर एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज कन्वेक्शन. आई होप you have watched its previous videos and kindly go through all these formulas. Okay, and the model is weightage is around 20 to 25 marks, and it's a very easy model. So प्लीज इस मॉड्यूल को गलती से भी आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। तीन डेरिवेशंस में एक पक्का आएगा और दो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो इसको पक्का करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमने अभी तक देयर आर टोटल 8 न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चैप्टर, और हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कवर किया था। ओके, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, that is a 2-meter length of copper tube of 1 centimeter diameter carries a fluid at a minus 30 degrees Celsius and it is exposed to still air at a 40 degrees Celsius. Calculate the heat gain by the tube. Compare this heat gain with the tube exposed to the air velocity 5 meter per second. Use H is equal to 1.32 into delta D divided by D raised to 0.25. सो गाइज यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सबसे पहले क्या बोला है? 2 मीटर लेंथ ऑफ द कॉपर ट्यूब। सो स्टार्ट इमेजिनेशन। लेंथ दिया है ट्यूब का, दैट इज 2 मीटर, and diameter is 1 centimeter. Okay, and it carries a fluid of minus 30 degrees Celsius and it is exposed to the steel layer. So guys, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? अंदर का टेम्परेचर -30, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। सो बाहर से हीट अंदर आएगी। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स है। बाहर एयर है, बीच में पाइप है, नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड है। सो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम में हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ कन्वेक्शन। ओके, सो आपको क्यू फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है व्हेन द ट्यूब इज एक्सपोज टू द एयर वेलोसिटी। ओके, सो इनिशियल केस था स्टिल एयर का। स्टिल एयर मींस फ्री कन्वेक्शन, ग्राशॉफ नंबर यूज होगा। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है? एयर वेलोसिटी। सो टॉर्शनल, सॉरी, फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स कन्वेक्शन। ओके, और आपको एच का रिलेशन दिया है दोनों केसेस में 1.32 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी रेज टू 0.25। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 5, case 1, length is 2 meter, diameter is 1 centimeter. Okay, surface temperature is 30 degrees Celsius and TB, sorry, minus 30 degrees Celsius and TB is 40 degrees Celsius. So, फ्लूइड की वजह से इसका टेम्परेचर होगा -30 और स्टील एयर का है बाहर का 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं फ्लूइड किसको बोलूँ। बाहर एयर है तो अंदर फ्लूइड है, अंदर लिक्विड है। सो गाइज पाइप का सेपरेट अलग सरफेस टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में जो अंदर से फ्लूइड पास हो रहा है वही उसका सरफेस का टेम्परेचर हम पकड़ के चलेंगे। ओके, इसलिए मैंने इसको टीएस बोला क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे पास एक्स्ट्रा टीएस दिया नहीं है, सो मैंने इसको टीएस बोला और बाहर के एयर को 40 डिग्री बोला। नेक्स्ट, वेलोसिटी दिया है केस 2 के लिए 5 मीटर पर सेकेंड। यूज एच रिलेशन फर्स्ट लेयर। और गाइज ये जो प्रॉपर्टीज है ना, सॉरी बाय मिस्टेक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने वहाँ पे लिखना चाहिए था, बट ये प्रॉपर्टीज है वो ऑफकोर्स वो गिवन रहेगा। म्यू, के एंड प्रांटल नंबर। विदाउट दिस न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा। सो प्रॉपर्टीज गिवन रहेगा और ये एच का रिलेशन दिया है। इफ ग्रेशोफ नंबर प्रांटल नंबर लेस देन 10:9, use this. Nusselt number is equal to 0.70, Reynolds number is raised to 0.62, Prandtl number 1/3, but Prandtl number given है 0.69, so directly put कर दो। so आपके लिए Reynolds number क्या रहेगा? अननोन रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगेगा? ओके, सबसे पहले मुझे क्यू निकालना है। क्यू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, एच एस डी टी। सो एच, एच कहाँ से आएगा? तो एच का रिलेशन दिया हुआ है
1.32 डेल्टा टी अपॉन डी रेस टू 0.25। सरफेस एरिया कितना आएगा इसका, पाइडियल, तो डायमीटर दिया है, एल दिया हुआ है, और डेल्टा टी मीन्स टीबी माइनस टी एस करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट केस तो इससे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एलसी, यहाँ पे एलसी क्या है, ट्यूब का क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, सो उसका डायमीटर ही उसका क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ रहेगा। डेल्टा टी टी एस माइनस टी बी माइनस आएगा क्योंकि टी एस वो निगेटिव है, -30 है, दैट्स व्हाई इट विल बी निगेटिव, बट डिफरेंस आप ले लो, डिफरेंस तो पॉजिटिव ही होता है। तो टी एस कितना था, -30, और ये कितना है 40, सो 40, सो 70 का वहाँ पे डिफरेंस आएगा। अगर गलती से माइनस भी आ गए तो डोंट वरी, माइनस साइन इंडिकेट्स वहाँ पे हीट का डायरेक्शन रिवर्स है, दैट्स इट। स्टिल एयर का दिया था रिलेशन, सो मैं जो मेरे पास डेल्टा टी है, मेरे पास डायमीटर है, सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एच निकाला। ओके, सो एच निकालने के बाद हमने एच एस डी टी, ए एस सरफेस एरिया, पाइडियल और डेल्टा टी, सो पुट करो, क्यू वन निकालो। नेक्स्ट मुझे फॉर मूविंग एयर है, सो वेलोसिटी गिवन था, सो वेलोसिटी का मैंने कन्वर्जन किस में किया, मीटर पर सेकेंड में, सॉरी मीटर पर सेकेंड में ही दिया था, 5 मीटर पर सेकेंड। रो का वैल्यू दिया है एल सी, दैट इज अ डायमीटर, म्यू कहाँ से आएगा, तो न्यूरो से, सो म्यू इज न्यूरो, सो रो विल कैंसिल, बचेगा क्या, पी बार एल सी अपॉन म्यू। तो ये वैल्यूज गिवन था, वहां पे पुट किया, रेनॉल्ड नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे पुट किया, नसल नंबर निकाला, नसल नंबर एच एल सी बाई के होता है, एच निकाला, फिर एच यहाँ पे पुट किया, ए एस स्पाइडियल होता है, डेल्टा टी दैट इज टी एस माइनस टी बी, सो यू विल गेट क्यू टू। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो इनिशियली कितना था, क्यू टू 266.1, और क्यू वन कितना मिला था, 55.08। सो आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि मुझे डिफरेंस आ रहा है 213.02 बैक। तो गाइस ये प्रोसीजर सेम है, आपको रिलेशन यूज करना है, रिलेशन से आपको नसल नंबर निकालना है, नसल नंबर से एच एल एच निकालना है, एच को पुट करना है, क्यू निकालना है, सो ये प्रोसीजर रिपीट होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, अब मैं जिसकी बात करता हूँ ये वही क्वेश्चन है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 60 kg पर मिनट। देखो मास फ्लो रेट दिया हुआ है, पर मिनट में दिया, पर सेकंड में कन्वर्ट करो। थ्रू द ट्यूब इनर डायमीटर, थ्रू द ट्यूब इनर डायमीटर 3 सेंटीमीटर, सो अंदर का डायमीटर दिया है। सरफेस टेम्परेचर Ts दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, इफ द इनलेट वाटर टेम्परेचर इज 25 एंड इंक्रीजेस अप टू 55, सो Ti दिया है इनलेट टेम्परेचर 25, आउटलेट टेम्परेचर TO दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूब रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर चेंज, लेंथ निकालना है। नसल नंबर दिया है, रिलेशन, ये रिलेशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर, फ्रंटल नंबर, रो दिया है, सीपी दिया है, के दिया है, म्यू दिया है। तो यूनिट जैसे मुझे चाहिए वैसे स्टैंडर्ड यूनिट से, यहाँ पे सिर्फ किलो जूल है, मुझे उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा 10⁻3, बाकी सब मुझे जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे है। ओके, सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बोला था टाइप 2 टाइप का न्यूमेरिकल्स, तो यही वो न्यूमेरिकल है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको रिलेशन यूज करना है, दिस वन, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्यू एब्जॉर्प्शन या तो फिर रिजेक्शन। देखते कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एम डॉट दिया था 60 kg पर मिनट, कन्वर्जन करके लिया 1 kg पर सेकेंड। टी आई दिया है, टीओ दिया है, उसका डायमीटर पता है, उसका लेंथ पता है, सॉरी लेंथ पता करना है। डायमीटर दिया है, टीएस दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर दिया है, और नुसेल्ट नंबर का रिलेशन और ये प्रॉपर्टीज दिया है। और इसको मैंने किलो जूल को कन्वर्ट करके लिया 10⁻3 में, क्योंकि मैं यहाँ पे वैट को देख रहा हूँ, तो मुझे किलो जूल में नहीं पुट कर सकता, मैं वैट जूल में ही पुट करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये नसल नंबर का इक्वेशन। इट इज डिपेंड्स अपॉन रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रंटल नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रोवेल अपॉन म्यू। तो रो मेरे पास है अपॉन म्यू, बट क्या मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी गिवन है, नहीं गिवन है,
तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इस एम डॉट को। अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन याद होगा तो एम डॉट क्या होता है? रो ए वी बार। एम डॉट केजी पर सेकेंड में पुट करोगे, रो डेंसिटी दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, एरिया कौन सा लोगे जहाँ से फ्लूइड पास होता है, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो वो पुट कर दिया, वेलोसिटी अननोन था, सो यू विल गेट वेलोसिटी 1.447 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आपको वेलोसिटी मिलेगा रो वी एल आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेम प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू म्यू सी पी अपॉन के। तो म्यू दिया था, सीपी भी दिया है, के भी गिवन है, सो यू विल गेट रेनॉल्ड नंबर एंड प्रेंटल नंबर। नाउ पुट दिस वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नसल नंबर। सो आपको इजीली क्या मिलेगा यहाँ पे? नसल नंबर भी मिल जाएगा। बट नसल नंबर इज नथिंग बट क्या? एच एल सी अपॉन क्या। और यहाँ पे एल सी कितना आएगा? दैट इज अ डायमीटर। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। सो गाइज आप इजीली आप एच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे कोई क्यों नहीं पूछा हुआ है, मुझे पूछा क्या है? लेंथ। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं इनिशियली कितना था टेम्परेचर इनलेट पे? 100, सॉरी 25, आउटलेट में कितना हो रहा है? 55। सो 25 टू 55 इट मीन्स वो क्या करे? हीट को बाहर से एब्जॉर्ब करे, राइट। सो वो कहाँ किसके थ्रू कर रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू। सो क्यू कन्वेक्शन इज नथिंग बट क्यू एब्जॉर्ब। तो कन्वेक्शन का फॉर्मूला एच एस डेल्टा टी। सो एच ए एस डेल्टा टी मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू। क्या मेरे पास दोनों वैल्यूज है? टी एस है, क्या टीबी है मेरे पास? टीबी नहीं दिया हुआ है। बट अगर आपको याद होगा फॉर्मूला लिस्ट का, तो टीबी कहाँ से आता है? तो टीबी आता है यहाँ से। बल्क इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर प्लस आउटलेट टेम्परेचर का दोनों का एवरेज। सो आपके पास दोनों टेम्परेचर टी आई प्लस टी ओ डिवाइड बाई 2 कर दो, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ टीबी। सो नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ टी एस एंड टीबी। सो डेल्टा टी आपके पास है। नेक्स्ट एम डॉट सी पी, आउटलेट इज मैक्सिमम देयरफॉर आई टेकिंग टी ओ माइनस टी आई। सो गाइज आपके पास क्या नहीं है? तो एम डॉट भी है, सॉरी एच भी है, खाली सरफेस एरिया का पाइडियल डायमीटर है बट लेंथ नहीं है, बाकी सब आपके पास है। सो यू विल गेट लेंथ। सो गाइज इसको याद रखना, ये आपको इक्वेशन ही हेल्प करेगा। समटाइम्स ये आपको एम डॉट फाइंड आउट करने के लिए भी मदद करेगा, समटाइम्स आपको लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी मदद करेगा। ओके, अभी एक सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्या बोला है? फाइंड अ मास फ्लो रेट। देखो अभी वहां पे लेंथ अननोन था, यहाँ पे एम डॉट अननोन है। फाइंड अ मास फ्लो rate flowing through the pipe having a diameter. Diameter is given. Length 9 meter. It is also given. Temperature of water entering मतलब TI दिया है. It is a rises up to 60. TO दिया हुआ है. Surface temperature TS भी given है. Take rho kg per meter क्यूब में दिया है. CP किलो जूल में दिया है. मुझे into 10⁻³ करना पड़ेगा. K दिया है. U दिया है. Use a relation. Nusselt number is equal to something raised to 0.8. Prandtl number raised to 0.4. सो गाइस सिमिलर है, बस यहाँ पे स्टार्टिंग से एम डॉट क्या रहेगा? अननोन रहेगा। सो सारा डेटा मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो मुझे क्या क्या लगेगा? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर मुझे कहाँ से आएगा? रो वी एल अपॉन म्यू। क्या रो दिया है? ना, रो नहीं दिया। वेलोसिटी दिया है, सो वेलोसिटी भी नहीं दिया है। रो वी एल, एल फॉर एल सी। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इसका कितना आएगा? दैट इज अ डायमीटर। सो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मुझे इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर दिया, सो मैंने टीबी फाइंड आउट करके लिया। रेनॉल्ड नंबर के लिए क्या रहेगा? रोवेल अपॉन म्यू। बट गाइस म्यू भी तो नहीं दिया, म्यू के फॉर्म में दिया है, सो रो वी एल अपॉन म्यू। बट म्यू क्या होता है? म्यूरो। सो रो क्या होगा? कैंसिल होगा, बचेगा क्या? वी बार एल सी अपॉन म्यू। वी बार एल सी अपॉन म्यू। सो आपके पास वी बार नहीं पता, एल सी दैट इज अ डायमीटर, और न्यू दिया हुआ है। सो फाइनली वी बार कहाँ से आएगा? तो अगेन आपको क्या यूज करना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन।
ओके, एम डॉट इज इक्वल टू रो ए वी बार। रो पता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ वी बार, सो यू विल गेट वी बार इन द फॉर्म ऑफ एम डॉट, क्योंकि एम डॉट ही अननोन था। ओके, सो रेनॉल्ड नंबर भी आपको कैसे फॉर्म में मिलेगा, एम डॉट के फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी मेरा एम डॉट के फॉर्म में था। फ्रंटल नंबर म्यू सी पी बाई के, तो न्यू रो सी पी बाई के करके आपको फ्रंटल नंबर मिल जाएगा। सब कुछ वैल्यूज आप नसल नंबर में पुट करो, आपको नसल नंबर भी इन द फॉर्म ऑफ एम डॉट मिल जाएगा। फाइनली नसल नंबर इज इक्वल टू एच एल सी बाई के करते हो तो आपको एच बी इन द फॉर्म ऑफ एम डॉट मिलेगा। फिर यहाँ पे क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्यू एब्जॉर्प्शन करते हैं तो एच ए एस दैट इज अ पाइडियल टी एस माइनस टी बी एम डॉट सी पी टी ओ माइनस टी है। सो एच ही आपका एम डॉट के फॉर्म में है, डायमीटर लेंथ सब कुछ आपको पता है, टी एस और टी भी आपको पता है, एम डॉट सी पी 4.1 से 10 एच टू पी आएगा, टी ओ माइनस टी आ गया। तो वैसे यहाँ पे एक ही अननोन था, दैट इज एम डॉट, दैट इज 3.09 kg पर सेकेंड। तो वैसे इसका ऐसा यूज होता है। ओके, तो पहले के न्यूमेरिकल में हमने लेन निकाला, अभी के न्यूमेरिकल्स में हमने पाइडो एम डॉट निकाला। तो अभी लास्ट न्यूमेरिकल्स क्या दिया है, इन अ पर्टिकुलर सोलर कलेक्टर एनर्जी कलेक्टेड बाय द प्लेसिंग इन अ ट्यूब इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ पैराबोलिक करेक्टर, काफी बड़ी बड़ी बातें बोली है। फाइंड द पासेस थ्रू द ट्यूब एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, मुझे काम की चीज क्या है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय बोला है, मतलब डेल्टा टी दिया है, बाय बोला है मीन्स डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा टी 60 डिग्री सेल्सियस। इनलेट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस अगर इनलेट का टेम्परेचर 20 है तो डिफरेंस कितना होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स वो 80 होगा, 80 माइनस 20 आपको 60 का डिफरेंस मिलेगा। अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन अ यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स दिया है मीन्स स्मॉल क्यू दिया है, मैंने जैसे कि डिस्कस किया है, स्मॉल क्यू क्या होता है, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय सरफेस एरिया। सो स्मॉल क्यू वैल्यू इज गिवन, डायमीटर ऑफ द ट्यूब डी दिया हुआ है mm के फॉर्म में 10⁻³ करना पड़ेगा। फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब इज 0.01 kg पर सेकेंड, सो एम डॉट भी दिया हुआ है। डिटरमाइन लेंथ ऑफ द ट्यूब, सो एल निकालना है, एंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ट्यूब, सरफेस टेम्परेचर मीन्स टीएस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये थोड़ा सा अलग है। सो डेल्टा टी दिया था 16, तो इनलेट भी दिया है 20, तो आउटलेट में कितना मिलेगा 80। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय सरफेस एरिया 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर, आपको हीट फ्लक्स दिया था, डायमीटर दिया है, एम डॉट दिया है, नसल नंबर के ये रिलेशन है, ये रिलेशन वहाँ पे दिया होगा। ऑफ कोर्स हमेशा ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो डोंट वरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी क्वेश्चन बैंक में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन रहेगा। ओके, सो मैं चेक करता हूँ, ये रिलेशन दिया है, रेनॉल्ड नंबर, फ्रंटल नंबर, म्यू सी पी यूनिट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेंथ निकालना है, सरफेस टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या क्या लगेगा, मेरा रिलेशन क्या है, रेनॉल्ड नंबर फ्रंटल नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर कहाँ से मिलेगा, रो वी एल अपॉन म्यू से। ओके, सो रो दिया है क्या, ओके, एक बार मैं वापस से चेक करता हूँ क्वेश्चन को। फ्लूइड कौन सा है यहाँ पे, passes its temperature increases, arrangement result in uniform heat flux 60 mm। ओके, वाटर है, सो वाटर का डेंसिटी अगर गिवन नहीं है तो मैं कितना ले सकता हूँ 1000। ओके, सो रो डब्ल्यू दिया नहीं था, सो मैंने उसका 1000 लिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर था वेलोसिटी। सो आपको क्या मिल जाएगा, देखो एम डॉट तो दिया था 0.01 kg पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, से यू विल गेट वेलोसिटी v इजीली। सो v वहां पे पुट करो, एलसी कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। ओके, एलसी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना आएगा, यहाँ पे 0.06 डायमीटर। ओके, वो पुट के यहाँ पे म्यू, म्यू तो दिया था 700 इंटू 10⁻⁶, वो पुट कर दिया, सो यू विल गेट इजीली आर ई। नेक्स्ट फ्रंटल नंबर म्यू सीपी बाई के, सो म्यू भी है, सीपी भी है, के भी है, सो यू विल गेट फ्रंटल नंबर। नाउ पुट दिस ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट नसल नंबर, दैट इज अ 1024.25, but Nusselt number is the HLC by K. So you will get H, watt per meter square Kelvin. Now again, Q is equal to HAS dt. H partial TS minus TB. But guys, मुझे आप बताओ TS फाइंड आउट करना है,
टीएस फाइंड आउट करना है, टीबी तो मिल जाएगा। इनलेट टेम्परेचर प्लस आउटलेट टेम्परेचर का एवरेज निकालता तो मुझे टीबी पता चलेगा। तो यू क्यू कहाँ से आएगा? तो क्यू कहाँ से आएगा? तो क्यू डिवाइड बाय अगर सरफेस एरिया करता तो मुझे क्या दिया है? हीट फ्लक्स गिवन है। सो अब मैं अभी उसका रोल यहाँ पे चालू होगा। सो टीबी टी आई ओ प्लस टी डिवाइड बाय टू करके आपको टीबी मिल जाएगा। यहाँ पे अल्सो क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो गाइज आप पुराना वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि एम डॉट आपके पास है, सीपी वैल्यू आपको पता है। अगर सीपी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कितना लेना है वाटर का? 4.16 इंटू 10⁻3। सो गाइज यहाँ पे ये इक्वेशन कहाँ पे गया? सो गाइज वापस मैंने इसी इक्वेशन से सॉल्व किया। एम डॉट मुझे पता है, सीपी मुझे पता है, इनलेट टी आई टी ओ पता है, एच आपको मिला हुआ है, आपको सरफेस एरिया दिया है, तो आपको यहाँ से इजीली क्या मिलेगा? टीएस मिलेगा। सो यहाँ पे हमने एक्चुअली यहाँ पे स्प्लिट करके निकाला है। सो क्यू अलग से निकाला, फिर उसको इक्वेट किया, और फिर एच एस टी एस माइनस टी बी किया है, और बाद में जाके उन्होंने टी एस निकाला हुआ है। ओके, ऐसा किया हुआ है। अगर ऐसा करते तो भी चलेगा, या तो फिर डायरेक्टली पुट करते तो भी चलेगा, बट अभी भी एक चीज बाकी है, दैट इज अ लेंथ। बट हमें हीट फ्लक्स दिया है, हीट फ्लक्स कितना बोला था? 2000। यहाँ से एमसीपी डेल्टा टू करता हूँ तो मुझे क्यू तो मुझे पता चलेगा, 2511, इसलिए उसको अलग से सॉल्व किया है। नहीं किया तो भी चलेगा, बट आपको ये वैल्यू पता होगी 2511.6। ये कहाँ से आ गया? एमसीपी डेल्टा टी। तो क्यू का वैल्यू पता है, स्मॉल क्यू पता है, सर्फेस एरिया कितना होता है? पाई डी एल। सो पाई पता है, डायमीटर पता, लेंथ नहीं है, तो यू विल गेट लेंथ। ओके, मतलब आपको इसी फॉर्मूलाज में खेलना है, सीक्वेंस में लगाना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, वैल्यूज पुट अप करनी है, और फाइनल एक सेंटेंस लिखना है। तो गाइस ऐसे ही यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आपने इसमें वेरिएशन देखा है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन है नहीं है, खाली आपको प्रैक्टिस करनी है इसके तीन डेरिवेशन की, नसल नंबर, रेनॉल्ड नंबर, फ्रेंटल नंबर। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। अच्छे से रिवाइज करो, या फिर मिनिमम 20 मार्क्स आपको देने में हेल्प करेंगे। ओके, प्लीज इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना। और डेरिवेशन में वापस से मैं हिंट देता हूँ, स्टार्टिंग और एंड काफी इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ रेनॉल्ड नंबर, फ्रेंटल नंबर, ग्रशॉफ नंबर, जो फॉर्मूला है उसको बाहर करके रखो और उसी को डिराइव करो। दैट्स इट।